जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन दीजिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला जो इक्वेशन है इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। सबसे फर्स्ट काम करेंगे, एक हम बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा x हो गया और y हो गया और इसको 3 बराबर हम क्या करते हैं, खंड में बांट लेते हैं। चलिए पहला इक्वेशन है 4x माइनस 3y और प्लस में 4 है, इधर आकर के माइनस 4 बन जाएगा। तो पहले इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, y का मान 0 रखते हैं। यदि y का मान हम 0 रखेंगे तो 4x माइनस 3y के जगह पर 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का मान 1 आएगा। और सॉरी ये माइनस में 4 था, इधर माइनस 4 था तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर पहले इक्वेशन के लिए ही हम इस बार हम y का मान 2 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 2 इक्वल टू माइनस 4। तो 4x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 4। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा। तो माइनस 4 और प्लस 6 यानी 2 बचेगा प्लस में। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 2, x इक्वल टू हो जाएगा 2, इधर 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। यानी y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा आएगा 0.5 आएगा। चलिए फिर से पहले इक्वेशन में ही हम अब इस बार हम x का मान 2 रखते हैं। तब 4x के जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, 4 2 जा 8। तो माइनस 3y इक्वल टू होगा माइनस 4 है और 4 2 जा 8 हो गया, प्लस में इधर आकर के माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12 है तो y इक्वल टू 12 है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 3 से ही 4 बार में कट जाएगा। यदि हम इसमें x का मान 2 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो चलिए पहला इक्वेशन मेरा कंप्लीट होता है। अब सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y और माइनस 20 है, इधर आकर के प्लस में 20 बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक बॉक्स बना लेते हैं। ये एक हमने बॉक्स बना लिया, इसको 2 पार्ट x और y हो गया। इसको 3 बराबर खंड में हम फिर से इसको बांट लेते हैं। चलिए पहले इक्वेशन के लिए हम इसमें हम y का मान हम 0 रखते हैं। यदि y का मान हम 0 रखते हैं तब 4x प्लस 3y के जगह पर 0 इक्वल टू 20। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 4 से यह 5 बार में कट जाएगा। यानी y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मेरा क्या आएगा, 5 होगा। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इस बार हम y का मान 2 रखते हैं। तो क्या होगा, 4x प्लस 3y के जगह पर रखेंगे 2 इक्वल टू 20। तो 4x इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 20 में से 6 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए तो x इक्वल टू क्या होगा, 14, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, 7 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। यानी अगर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान मेरा आएगा 3.5
5 आएगा। चलिए फिर से इस बार हम x का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो इक्वेशन है मेरा 4 और x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस 3y इक्वल टू 20। तो 4 2 जा 8 प्लस 3y इक्वल टू 20। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस में इधर आकर के माइनस में आ जाएगा, यानी 3y इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3 4 जा, यानी यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो गया -1 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0.5 और 2, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 और 4। फिर सेकेंड इक्वेशन जो है 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 और 0, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3.5 और 2 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 and 4 हो जाएगा। तो हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा ये ग्राफ तैयार है। ये x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है, यह मेरा ओरिजिन हो गया। तो पहले इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था -1, यानी -1 यहाँ पे आएगा, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या था, 0 था। तो यह मेरा हो जाएगा -1 और 0, a के कोऑर्डिनेट्स हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स क्या था, x का मान था 0.5, यहाँ पे आ गया, और y का मान था 2, तो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और 2, यह मेरा b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। और c के कोऑर्डिनेट्स x था मेरा 2 और y का मान था 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर था मेरा, तो लिखेंगे 2 और 4, यह मेरा c के कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। चलिए यह मेरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन था 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए d के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था मेरा 5, तो 1 2 3 4 5, और x के कोऑर्डिनेट्स था 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 और 0, यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था 3.5, तो 1 2 3, 3.5 यहाँ पे आएगा, और y के कोऑर्डिनेट्स था 2, तो हो जाएगा 1 और 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यह मेरा हो गया 3.5 और 2, यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स में x का मान था 2, तो 1 2, और y का मान था 4, तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहीं पर हो जाएगा, यह मेरा f के भी कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में फिर हम मिला देते हैं। तो इसको हम आपस में यदि हम मिला देते हैं, चलिए मिला दिए। अब इस इक्वेशन का नाम दे देंगे, यह मेरा इक्वेशन था 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब चलिए इसके हमके सारे कोऑर्डिनेट्स लिखना था, तो ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया, यह मेरा डी कोऑर्डिनेट्स हो गया, और यह मेरा सी कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो यह जो क्षेत्र आया इसका हमको क्या निकालना है, अब एरिया निकालेंगे। तो चलिए इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तब बेस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1,
और इधर हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो बेस मेरा हो जाएगा 6 यूनिट्स और हाइट हो जाएगा 1 2 3 4, तो हाइट हो गया 4 यूनिट्स। हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखेंगे 1/2, बेस के जगह पर लिखेंगे 6 और हाइट की जगह पर लिखेंगे 4, तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, तो 6 2 जा 12, इसका एरिया क्या आ जाएगा 12 यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।